मेरे कहानी का शीर्षक है बुराई में छिपी अच्छाई। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। एक दिन राजा और मंत्री दोनों शिकार खेलने जंगल में गए। उन्हें एक हिरन दिखाई दिया। उस पर प्रहार करने के लिए तीर निकालते समय अपने ही शस्त्र से उसकी उंगली कट गई। मंत्री ने यह देखकर कहा, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मंत्री के मुख से यह सुनकर राजा को बहुत बुरा लगा। वह सोचने लगे, मेरी तो उंगली कट गई और वह कहता है ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। इस प्रकार विचार करके राजा ने अपने मंत्री को अपने यहाँ से निकल जाने को लिए कहा। चलते समय मंत्री ने फिर से कहा, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। राजा एक हिरन का पीछा करते करते घने जंगल में जा पहुँचा। हाथी, घोड़े, नौकर चाकर सब पीछे रह गए। जंगल में एक कबीला पूजन कर रहा था। उन्हें देवी ने एक नर बलि देनी थी। तभी अचानक उनकी दृष्टि राजा पर पड़ी। बलि ने उन्होंने राजा को पकड़ लिया। राजा को बलि के लिए खड़ा किया गया तो किसी की निगाह अचानक राजा के कटी हुई उंगली पर पड़ी। राजा के अंग भंग होने के कारण उन लोगों ने राजा को छोड़ दिया। राजा अपने राज्य में वापस पहुंचा और सोचा कि इस कटी हुई उंगली ने आज मेरे प्राण बचाए हैं। उसे मंत्री की बात का अर्थ समझ में आ गया और उस मंत्री को पुनः मंत्री पद पर रख लिया। राजा ने मंत्री से पूछा, मेरी उंगली कटी थी, अब तो समझ में आ गया कि क्या अच्छा हुआ है, क्योंकि कटी हुई उंगली के कारण मेरे प्राण बच सके हैं। पर अब मैंने तुमको नौकरी से निकाला था, तब भी तुमने यही कहा कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। इसका क्या अर्थ है? मंत्री ने उत्तर दिया और कहा, महाराज, यदि आपने मुझे निकाला न होता तो मैं भी शायद उस दिन शिकार के समय आपके साथ होता तथा मेरे अंग भंग न होने के कारण मैं पूरी तरह से योग्य समझा जाता और उस कबीले के लोग मुझे कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए मेरी बलि अवश्य चढ़ा देते। राजा की समझ में आया कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। इससे यह सीख मिलती है, हर बुराई में कोई न कोई अच्छाई छिपी होती है। जो भी समस्या हमारे सामने आती है उस समय यही सोचना है कि ऐसा क्यों हुआ, परंतु यह चीज़ जो भी हमारे सामने आती है वो कोई न कोई संदेश, शुभ संदेश, कल्याणकारी संदेश लेकर जरूर आती है। धन्यवाद।